अगला पाठ है खान पान की बदलती तस्वीर। अच्छा, खान पान बदलता जा रहा है दिन प्रतिदिन, नहीं बदल रहा है? पहले, अब तू लोग का पहले कुछ ही होगा, तू लोग तो अभी खाना शुरू किया है। हर जगह का खाना पीना अलग अलग होता है। अब तो नया नया समोसा, पिज्जा पिज्जा, डोसा, बर्गर आ गया ना। आदमी ढकेल ढकेल खाता है नहीं। अब तो महंगा भी हो गया है थोड़ा सा वो। तो ये सब कहाँ से आ गया? चाउमीन, और चाउमीन चारा जैसा रहता है, आदमी आदमी को कांटा में लपेट लपेट के खाता है। मैगी, मैगी ना, मैगी आ गया कुछ, तो मैगी मैगी मैगी, तो वो खाता है आदमी। तो अलग अलग आदमी अलग अलग चीज खाता है। उसी के बारे में लेखक ने कुछ लिखा है। क्या लिखा है और लेखक इसके कौन है? तो लेखक इसके हैं प्रयाग शुक्ल। कौन लेखक है इसके? प्रयाग शुक्ल। क्या कह रहे हैं लेखक बेचारे? पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। आज से 10 साल पहले और 10-15 साल पहले और 10-15 साल बाद बहुत बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। ये जो इडली बनता है, इडली, वो देखे होंगे बाल्टी में को लेके घूमता है कोई, इडली इडली चिल्लाता हुआ। 5 रुपए के एगो देता है का? तो 5 रुपए के 2 गो, एगो ना 10 रुपए के 2 गो देता है। तो ये कहाँ का खाना था? ये सब इडली डोसा उत्तर भारत, साउथ भारत का था। वहां पे ये सब ज्यादा खाता था, सांभर। लेकिन अब देखो, ये मोमोज आ गया ना, इडली आ गया, डोसा आ गया, ये सब इधर भी मिलने लगा। मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा? तो अब केवल ये दक्षिण भारत तक है कि हम लोगों के पास भी आ गया, अपन के पास भी आ गया। ये उत्तर भारत के शहर में भी उपलब्ध है और उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति पूरे देश में फैल चुकी है। हम लोगों का लिट्टी चोखा उ लोग खाने लगा, उ लोगों का इडली सांभर हम लोग खाने लगे। मतलब हर जगह का खाना हर जगह मिलने लगा। मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा? अब देख लो, ये पिज्जा ओजा कोई खाता था पहले? जानता भी नहीं था। लेकिन अब देखो, ऑर्डर करो घरे आ जाता है। तो आ गया ना लेके सब, उधर का वैरायटी इधर। अब चले जाओ आप दूसरे दूसरे जगह पे, आपको लिट्टी नहीं मिलेगा कहीं कहीं। अब धीरे धीरे वो लोग भी लिट्टी बनाना जान गया। अब बोलोगे कि लिट्टी कहीं नहीं मिलेगा। हम लोगों को याद है 2012 में, 2013 में हम जब थे पंजाब में, वहां पे हम लोग गोईठा ले आए मांग के, और अपने वो कैंपस था, तो हम लोग लिट्टी बना रहे थे, मकुनी। तो मकुनी बनाए तो मकान मालिक ऊपर से देख रहा था। वो ऐसा कुछ था जैसे ये घर हो गया मकान मालिक का, अब बगल में जो घर है वो था, और खुला था, थोड़ा सा घेरले था, 3-4 गो घर था, ऊपर से सब दिखता था कि अंदर क्या हो रहा है। घरवा में नहीं दिखता था, लेकिन कैंपस में होता था, बड़ा कैंपस था उसका, उसमें कुछ करने पर दिखता था। तो उस सब उसका पूरा खानदान जो है मकान मालिक का, वो बैठ के परलेज में ताक रहा है कि यानी कि का करत लसन। आटा ले लसन, गोबर ले बड़सन, सुखाइल सुखाइल गोईठा गोबर है ना होता है, ओकरा के बार देनी जा धुआं के लिए बड़सन। फिर ओकरा में एथू कोचत लसन, सतुआ बनिले रही जा, तो सतुआ कोच के ओकरा कैसे से थापत लसन सब। अब उधर से पूछ रहे, इसको खाओगे कैसे तू लोग? आलू के साथ खाओगे? कहीं चोखा बनी, चोखा साथ खाई जी, घी लपेट लपेट के खाइब? तो ना ना, हम नहीं खाएंगे, दांत हो तब ना खइब, कैसे खइब? दांत चाहिए ना जी सुखाई लिट्टी खाने के लिए। और लोग सब पूरा खानदान उसका देख रहा था, बोले आइए ना खा लीजिए अंकल जी। नहीं नहीं, तू लोग खाओ, तू लोग खाओ। वो डरा रहा था खाने में। हाँ, वो कुल तो खाएगा सब, वो लोग दाल रोटी खाने वाला सब।
हाँ, अब आप कहीं के भी हो, उत्तर भारतीय दाल रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड का चलन बड़े शहरों में खूब बड़ा है। फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल है। फास्ट फूड किसको कहा जाता है? तुरंत चीज खाने वाला। जैसे चाय या ठोस आदमी खा लेता है, तो चाय ठोस काहे खाता है? जल्दी मेहमान कोई आता है तो जो सबसे जल्दी चाय बनाया जाता है, ऐसा कहे? चाय इकलौता चीज है जिसमें ज्यादा ताम झाम नहीं है, और उसको तुरंत आग पर रखिए, दूध खौलाइए, कप में ढकेल के दे दीजिए। चाय अतना इतनी को कप में दीजिए, लेकिन उसको पीने में 5 मिनट तो लग ही जाता है। ऐसा होता है कि कोई मिलल घड़घड़ पी ले, पता चलल कि मुंह जर गइल। तो अब तो गर्मी में थोड़ा सा एक और चीज है, ठंडा चलता है, तुरंत लाके स्प्राइट दे दिए, तो स्प्राइट देखोगे 2-3 गिलास पी जाता है आदमी। लेकिन चाय 1 कप से बेसी ना बनलो नहीं खे, हाथ रोटी थोड़े ना कि और लीजिए और लीजिए और लीजिए। तो फास्ट फूड है। एक जमाने में कुछ लोगों तक ही सीमित था चाइनीज नूडल्स, अब तो किसी के लिए अजनबी नहीं रहा। बर्गर खाए हो तू लोग? कैसन होता है? यस सर सर बताओ, कौन कौन खाया है? हाथ उठा बर्गर, अब बताओ कैसन होता है जी? इतना बड़ा बर्गर होता है? इतना बड़ा कैसन होता है? कौची के बनता है? कैसन बर्गर होता है? कौन किसन बर्गर खाए हो? कैसन? पाव रोटी रहता है, आ काटा जाता है, आ काट के ओकरा में चाउमीन उमीन भूंज के और वही में कुछ देता है, आधा काट के ओकरा के। हाँ, पनीर कहने डाला जाएगा, मीट डाला जाएगा ओकरा में, तो डालना है पर। और वो करे के लपेट के दे देता है, वो करे के बर्गर कहा जाता है। तो होते को कहां से हो जाता है वो? होते को बर्गर होता है जिस तक बोल रहा है वो? होते को होगा? लाओ तमरा के आज लाइए तनी संजी के। कहाँ मिलता है? कहाँ? बबुआ? बबुआ? भभुआ? भभुआ नहीं मिलता है। 2 मिनट नूडल्स, देखो मैगी पे लिखा रहता है 2 मिनट में, बनता नहीं है इसे, लिखा रहता है खाली। कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इस तरह की नमकीन के कई स्थानीय प्रकार भी भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापन तेजी से अपनी घर में जगह बनाते जा रहे हैं। देख लो, गुजराती ढोकला, गठिया भी कई देशों के हिस्से में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। बंगाली मिठाइयां तो केवल रसभरी की चर्चा नहीं होती, कई शहरों में पहले तुलना में अधिक उपलब्ध है, यानी कि स्थानीय व्यंजनों के साथ अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी हर जगह मिलते हैं। मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। कुछ चीजें और भी हुई है, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, कस्बों तक पहुंच गई है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। ब्रेड देखो, और गीला वाला ब्रेड है, लाइए उसको काटिए चाकू से, तिरछा आलू भरिए, खा जाइए छान के पकौड़ी जैसा। वाह, कितना आनंद आता है ना। पहले ये सब बड़े बड़े साहब लोग खाते थे, अब देखो, अब तो कोई भी खा लेता है ना। तू लोग भी खाया होगा कितना बार? हम नहीं खाए हैं, हमको भी नहीं, पैसा नहीं था। हाँ, तू लोग खाया सब है? मेरे लिए वो किन गिला ना। स्थानीय व्यंजन तो अब घटकर कुछ चीजों तक सीमित रह गए। अच्छा, लड़का रोता रहे, पेट उसका खराब है, उसको बोलो कि बच्चा मार भात खा लो, चाहे चलो दाल रोटी खा लो, बोलो समोसा खाओगे, दोनों में उसका बदल जाता है।
माड़ भात कलो समोसा का बंबई की पाव भाजी, पाव भाजी कैसन होता है बताओ। अरे पाव, पाव रोटी को कहा जाता है। अब भाजी माने सब्जी, भाजी माने सब्जी होता है। वो करे के भुजिया जैसा लपेट के, जैसे वो बर्गर आता है ना कि चाउमीन लपेट के दे देता है ओकरा में, वो सही वो लोग तनी मनी सब्जी उब्जी लपेट के दे देता है उसमें। लीजिए ये पाव है, ये भाजी है। अब फर्द नहीं किनारा हो जाइए, पैसा दीजिए, चाबिए बैठ के। दिल्ली के छोले कुलचे, अरे छोला भटूरा खाया है, सब चीज खाया जी। तो लोग कहिया जन्म लिया था सब? 1980 का ना है। हाँ जी, 1980 की है। हाँ खिसिया रही है, का तो खिसिया रही है। हाँ ऐसा हाथ करो तो खिसिया रही है। ये बात भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ा, आगरा के पेठे, नमकीन में अब वो बात कहाँ रही। यानी कि जो चीजें बची हुई है उसकी गुणवत्ता में फर्क है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों के खाद्यान्न से जो व्यंजक पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत अब लोगों को कहाँ रह गई है। अब गृहिणियों को कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूज के बीए सुखाना, छीलना, फिर व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। पहले घर में अदौरी तिसौरी परात रहे, गोभी वो भी सुखवा दिया जात रहे, वह बनता था, बड़ा अच्छा लगता था। खाए हो? महुआ सुखवा सुखवा के रखा जाता था। महुआ का रोटी खाए हो? महुआ का रोटी कौन कौन खाया है? देखो बहुत लोग जन्मों नहीं करता होगा। खाए हो? अदौरी तिसौरी, अदौरी खाए? अदौरी इतना बड़ा बड़ा होता है। तिसौरी इति होता है, छाना जाता है तेल में। चरौड़ी, अब तो वो पापड़ खरीद के आता है ना, पाभर आधा किलो, खा जाता है आदमी। पहले चरौड़ी होता था घरे, मम्मी वो गीला भात बना के ओकरा के नीमक डाल के ले आके बोड़ा पे इति पार के आती थी। अब बहुत कम होता है। सबके घर पर आता है तुम लोगों में? हाँ चलो तुम लोग अभी पिछल के जमाने के हो, लगता है बदले नहीं हो। आई रे न सब। अब तो देखो, अब तो वो लोग बेचने लगा ना खल खल का बना के। अरे पहले बड़ी अलग अलग प्रकार के खाना बनता था, कुछो कुछो के खाना बन जाता था। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है और दूसरी ओर देसी विदेशी व्यंजन अपनाते जा रहे हैं, जिन्हें पकाने बनाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, उसे देखते हुए स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में मेवे के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन नहीं सोचा। खान पान की जो मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। आजकल की औरतें महिलाएं क्या करती हैं, बहुत जल्दी तेज कौन खाना बनेगा, और सबसे आराम वाला कोची में है, दाल भात बनाइए, एक भुजिया बना दीजिए। सबसे आसान ही ना है, क्योंकि भात बनाने में थोड़े ना उसको बैठ के बनाना है, भात बना होता नहीं। भुजिया बनाने में कोची है, नहीं 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 नहीं, आलू काट देना है, भिंडी काट देना है, तेल लुझिल देना है, नीमक छिड़क देना है, 3-4 बार चला देना है, दे देना है, हो गया। कठिन परिश्रम वाला सब्जी खाती है, सब बनाएगी, कुछ नहीं बनाएगी जल्दी। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले इन्हीं कारणों से किसी खास रूपों में उपलब्ध नहीं है। आजादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो नया विस्तार हुआ, इसके कारण खान पान की चीजें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है।
बड़े शहरों के मध्यम वर्ग स्कूलों में दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के जब टिफिन खुलते हैं उसमें विभिन्न प्रदेशों की व्यंजन की खुशबू उठती है। आप लोग जब खाने खाते होंगे स्कूल में, तब देखते होंगे कि हर लड़का लगभग अलग अलग टाइप का खाना लाया है। अब बड़ा अच्छा लगता था खाना में पहले स्कूलिया में खाना नहीं, रोटी या सब्जी मिलत रहे और खात रहन आदमी जब बैठ के, वो रोटी सब्जी घर बना खइयन बैठ के, स्कूलिया में खा ले, अब कुछ मिली हो ना मिली, फिर भूखे रहे के बाद आदमी बढ़िया से खा लेता है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इसी दृष्टि से देखो, खान पान की संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज मिल सकते हैं। बीज भली भांति अंकुरित तब होंगे जब हम खान पान से जुड़ी दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन उस बोली बानी वेशभूषा न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे तो खान पान से विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है। अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटल के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटल में कभी कभार मिलते रहे हैं, घरों से गायब हो जाए तो दुर्भाग्य होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ी कचौड़ियां जलेबियां अब भी बाजारों से गायब हो रही है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे अब कहां मिलते हैं। अब उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की दुर्गति हो रही है। अचरज नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों में आम हुआ करती थी अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। घर और में पहले हमको याद है, अच्छा हलवा बनता था, हलवा आटा के, खाए हो? अभी भी बनता है, लेकिन अब हमको याद है पहले कोई गेस्ट आते थे ना तो आदमी हलवा बनवा देता। हाँ हाँ आइल बोन, फूफा आइल बोन, हलवा बना दा जा, मामा आइल बोन, हलवा बना दा जा, नाना आइल बोन, हलवा खइबा नाना, रुका बनवा के लाओ। हलवा बनवा के घी लपेट के उसको दिया जाता था और उसके साथ भुजिया। खाए हो हलवा भुजिया? नहीं खाया है, बोल नहीं रहा है। हलवा और भुजिया अब तो, अब देखो अब वो प्रचलन कुछ बढ़ा है, हलवा के साथ अब अचार दे दिया जाता है, क्योंकि भुजिया बनाने में कुछ ही होगा, टाइम लगेगा, टाइम तो है नहीं, कमाई करते या घरे बैठ के, तो ला अचार खा लो। अब पकौड़ी बनता था, पकौड़ी के साथ चटनी पीसा जाता था। सॉस आ गया ना, सॉस चटनी ना पिसाब, ला 10 रुपया किन के लाओ रे, उझिल दे प्लेट में, ला सॉस चाटत रहा बैठ के। और अच्छा पीसने में भी दिक्कत नहीं है, मिक्सर मशीन है, तो अब ना पीसा, मैं पीसा तब ला खा लाइए ले। मीट मछली पहले बनता था, अब तो तू लोगों को इतना मीट मिलता होगा खाने के लिए कि कहते होगा कि ना अब ना ले मीट, कहता होगा कि ना ना मछली और ले, ना ना अब ना ले, अब ना ले। हमनी के जमाना में बताओ तुम जा, हम खात रही जब जब तू लोग छोटी छोटी थे तो हम देखते थे कि जे रासा लेता ओकरा के एगो पीस दिहल जाता, तो हमारा प्लेट में रसा भरल बा, हम रसा पी पी के रसा दे दो। हम देखते थे कि रसवे ला के उछिल देती थी सब, रस ले ला लो ना। फिर हम देखते थे कि जे खा जाता ओकरा के दोबारा मिलता, तो अपन जल्दी जल्दी खा गए, जो भी मिला था पता चला वो नहीं मिला, अब सुखले रासा से खा। तुम लोग के साथ ऐसा हुआ है कबो? किसी के साथ नहीं हुआ है। अब आतना किन गया जाता है, अब आतना किन गया जाता है कि लड़का मना करता है। अब तो देखे कि लड़का कहता है कि ना ई खाइम, हम ही ना खाइम, हमनी के बुझाते ना रहे कि कौन है खो, जौन मतमन खा चुपचाप, वो तो बुझाते नहीं कि कौन खाए वाला है कौन ना खाए वाला है। अच्छा लड़का पहचान जाता था, ई ना खाए वाला है, ये खाए वाला, ई ना खाए वाला, ई ना खाए वाला, उसमें कुछ तो ना खा जाएंगे।
हो भी रहा है। खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों को असली स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरे चीजें रखी जाती है जिनका स्वाद गड़बड़ होता है। खान पान की मिश्रित विविध संस्कृतियों से चीजें सुनने की अवसर देती है। अच्छा अब चलो एक और बात देखो, पहले शादी ब्याह कोई के होता था, भात नहीं बनता था। पुलाव जो चलने लगाई भाते ना है, ओकर नाम एगो नया रख गया तड़का पुलाव, पुलाव कह दिया गया उसको। पहले नहीं चलता था, पहले कौन सी चलता था? पूड़ी बुनिया, खाली पूड़ी बुनिया बैठ के आदमी खाता था। बड़का बड़का पूड़ी छनाता था और उसको बैठ के तोड़ा जाता था। खाए हो पूड़ी बुनिया? बहुत कम खाता है आदमी, अब तो सीधे चावल पर अटैक करता है, जाके हमला सीधे प्लेट लेके चावल पे है, चावल था हमरा के। इतना न तेल मसाला मिला के सब्जी बनाया है वो कि आप खा लोगे ना भर पेट मार, तो पक्का फिर अब समझ रहे हो। अक्सर हम एक ही प्लेट में कई बार विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। अब देखो ये चलने लगा बम्फर सिस्टम, डम्फर सिस्टम जो भी है, डम्फर सिस्टम के बम्फर सिस्टम कहलाता है। एक प्लेट, अच्छा देखो बम्फर सिस्टम क्यों चलाया गया आप सोचते हो कभी? चलाने के अस्कती से। पहले चलता था बोड़ा बिछा के, हम लोग खाए हैं वैसे, तो लोग खाया है? कम खाया होगा, जहां जाता होगा तहां डम्फर सिस्टम आ जाता, बम्फर सिस्टम आ जाता होगा। एक प्लेट मिलता होगा जिसके लिए झगड़ा करना पड़ता हो, हमरा के तो ना हो, झगड़ा होता है पहले, फिर लंबा लाइन लगता है छिपा लेके, फिर आदमी एक में सब उछिल लेता है। पूड़ी है, कचौड़ी है, दाल है, भात है, पापड़ है, पापड़ के ऊपर सलाद रख देता है आदमी, सलाद के ऊपर भुजिया रख देता है, फिर खोजता है अरे सलादो लाई रही हम हो क्या बा, पता चलो में कुल रासा घुस गिल बजा के। तो होता है ना ऐसा। अब पहले क्या चलता था? बोड़ा पे बैठ के आदमी खाना खाता था, आहा कितना आनंद आता था, आदमी को पूड़ी पूड़ी चिल्लाता था, पूड़ी 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 पूड़ी, तो हम लोग चिल्लाते थे ए पूड़ी धो जा, पानी चिल्लाते पानी 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 पानी, जल 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 जल। अब तो बम्पर सिस्टम में पूछना पड़ता है पानी कहूं रखल बा हो, ऊ रखल बा, वहां चल जाइए ओवर ब्रिज भी रखल बा ही जा। आदमी जूठा हाथ है ओसे ही जाता है, जाते जाते हाथ सुखा जाता है। ओइजा गया तो पूरा हाथ भइल है, वही में कूदना है अभी। होता है कि नहीं होता इंसान? ओइजा गिलास लूटना है पहले, किनारा गिलास रखल बा, दौड़े के बाद गिलास लूटे के बाद, गिलास लूट के तब आवे के बाद तब पानी मिली। अरे होता है कि नहीं होता इंसान? वही जो हाथ भइल बा वही में कूदे के बाद जूता मोजा लगैले आदमी ऐसे पानी लेता है, ऐसे दूर से, कब मुंह के भरे गिर जाता है। खैर ये बदलता जा रहा है संस्कृति जो है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में जिक्र करेंगे और भी, लेकिन इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक क्या क्या मतलब है? एक अपने घर का उदाहरण देते हुए बताइए। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य है कि सभी प्रांतों में खान पान के आधार पर मेल जोल होना चाहिए। भारत में आजादी के बाद उद्योग धंधों नौकरियों के तबादलों के कारण खान पान की चीजें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। लोगों ने अपनी मनपसंद के आधार पर एक दूसरे प्रांत की खाने की चीजें भोज्य पदार्थ को शामिल किया है। आज दक्षिण भारत में जो व्यंजन इडली डोसा सांभर रसम उत्तर भारत में चाव से खाए जाते हैं और उत्तर भारत के ढाबे भारत में महत्व पाते हैं। यहां तक कि पश्चिमी सभ्यता के व्यंजन बर्गर नूडल्स का चलन भी बहुत बढ़ा है। अब मेरा घर बिहार में है, हमारे यहाँ लिट्टी चोखा बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन हमारे घरों में इडली सांभर चावल राजमा बर्गर आदि अत्यधिक पसंद किया जाता है। बताओ घर में कहीं लिट्टी चोखा बन जाए, एक जगह समोसा इडली सांभर रखा रहे, आदमी कौन सी खाएगा सबसे ज्यादा? इडली सांभर। हम लोग अपना खान पान भूल गए, दूसरा कुछ खाने लगे कि नहीं खाने लगे? खान पान के बदलाव से क्या फायदा आया है? फायदा क्या हुआ बताओ? फायदा तो हुआ ही है। पहले तो अब देखो मोमोज वाला दुकान लगाया, उसको नौकरी मिल गया। अरे भारत में
भारत सरकार उसको नौकरी नहीं दे पाया, अपना नौकरी कर लिया, वो कुछ तो कमाने लगा, पेट तो चलने लगा उसका। इसके बाद में नौकरी नहीं कहा जाएगा, जीवन यापन कहा जाएगा उसको। भारत में बदलाव से क्या फायदा हुआ? सही है, आपको भी अगर कुछ नहीं होगा, मेरा भी कुछ नहीं होगा, एगो ठेला लगे आएंगे, मैगी नूडल्स बनाना चालू कर देंगे। हम जानते हैं लोग यही खाएंगे, खाएंगे कि नहीं खाएंगे? आप रोटी या भुजिया बनाकर बाजार में बेचो, कोई खाएगा? लेकिन आप कौन फास्ट फूड का दुकान लाओ, जाओ पहले तो कहीं सीख के आओ कि आप हम ऐसा बनाए, देखो जो जाम लग जाएगा, खाने के लिए लग जाएगा। खान पान में बदलाव से अनेक फायदे हैं। इससे स्थानीय व्यंजनों का प्रचार प्रसार बढ़ गया है। उत्तर भारत के खान पान की रीति दक्षिण भारत में और दक्षिण भारत की खान पान की रीति उत्तर भारत में प्रचलित होने से देश की एकता को बढ़ावा मिला है। अब हम एक ही प्रकार के खाना नहीं खाते, अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाते हैं। इस बदलाव से समय का भी बचत होता है, क्योंकि फास्ट फूड तुरंत तैयार हो जाता है। इसके फायदे के बावजूद भी लेखक इसके परिवर्तन से चिंतित है, क्योंकि स्थानीय व्यंजनों को लोग भूलते जा रहे हैं। नई पीढ़ी के व्यंजनों को खाना अधिक पसंद करती है। अब स्थानीय व्यंजन तथा पकवान होटलों की वस्तु बनते जा रहे हैं। इन व्यंजनों के बारे में जानकारी की कमी होती जा रही है। स्थानीय व्यंजनों के स्वरूप बदलते जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? किसी विशेष स्थान के खान पान विशेष व्यंजन का प्रचलन दूर दूर तक हो, वही खान पान के स्थानीयता कहलाता है। मतलब कि जैसे हम लोग के यहाँ लिट्टी चोखा, अब ये जो है इडली सांभर साउथ का, तो ये प्रचलन इसका दूर दूर है, स्थानीय खाना इसको कहा जाएगा। जैसे मुंबई का पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े स्थानीय व्यंजनों में अधिक चलन था। ये मथुरा का पेड़ा है। हर प्रदेश में किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई व्यंजन प्रसिद्ध अवश्य होता है। जिसे हम लोग का बिहारी भाषा प्रचलित है, बंगाल में जाओगे तो मराठी भाषा। तो ये सब था खान पान से बदलती तस्वीर का कहानी। ये चैप्टर जो है एक्सरसाइज 10 ना खत्म।